हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जियोटियन यांचे के पीछे लगा था, उस वजह से वह लिटिल स्नो से नीचे जंप करता है। अब आगे स्टोरी चालू होती है और हमें दिखाया जाता है कि यांचे अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे सिर्फ आपकी थोड़ी सी पावर दे दो और मैं उसका यूज करके प्रोफाउंड फ्लोटिंग टेक्निक का यूज कर सकता हूँ। यह सब कुछ सुनने के बाद मास्टर कहते हैं, तुम बेवकूफ हो, प्रोफाउंड फ्लोटिंग टेक्निक को यूज करने के लिए तुम्हें स्काई रिलम में होना पड़ेगा, तभी तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने उसे फोर्सफुली एक्टिवेट किया तो तुम्हारी वेन्स बुरी तरह से टूट सकती है। यांचे कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे वेन टूट सकते हैं, क्योंकि मेरे वेन अभी हेवनली गॉड के ट्रेजर के वजह से बहुत ही स्ट्रांग हो गई है। यह सब बातें वह कर ही रहे थे, उसके साथ साथ ही वह नीचे की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं। यांचे कहता है, जल्दी करो। उसकी बातें सुन के मास्टर कहती है, तुम मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। तभी मास्टर उसे अपनी थोड़ी पावर दे देती है। उस वजह से पहले तो यांचे के आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। उसके तुरंत ही बाद वह एनर्जी यांचे को महसूस होने लगती है। उस एनर्जी के वजह से यांचे के चारों ओर फायर निकलने लगती है और वह दोनों नीचे जमीन पे जाके गिर जाते हैं। उस वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कुछ समय के बाद वहाँ पे पूरी शांति छा जाती है और ज़ोरो बेहोशी की हालत में गिरी हुई होती है। उसे जब होश आ जाता है तब वह थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके गिरने के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया होता है और वह अजीब ढंग से यांचे के ऊपर बैठी हुई होती है। यांचे की हालत बहुत ही खराब होती है। उसे देख के कहती है, यांचे तुम ठीक हो ना? और मन में सोचने लगती है कि यह कैसे हो गया, इसने क्या करके मुझे बचा लिया। इसने अपनी जान खतरे में डाल के मुझे बचाने की कोशिश की, वह भी दूसरी बार, और हम लोग एक दूसरे को इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते भी नहीं है। यह इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं उसे फंसाना चाहती थी। तभी यांचे अपना हाथ ज़ोराव की तरफ बढ़ाता है और बेहोश हो जाता है। ज़ोराव उसे जोर जोर से हिलाने लगती है और कहती है, यांचे तुम जिंदा हो ना? बताओ मुझे, तुम जिंदा हो ना? यांचे कहता है, अगर मुझे पता होता कि मैंने एक प्रॉब्लम को बचा रहा हूँ तो मैं शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। अगर अभी तुम मेरे ऊपर से नहीं उठी तो मैं असलियत में मर जाऊंगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ोराव लेटा था और यांचे ने उसका सर अपने गोदी में लिया था और वह सोचती है कि हम बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि हम लोग इतनी ऊंचाई से गिर गए फिर भी बच पाए। लेकिन यांचे को थोड़ी बहुत चोटें लगी है, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे हम लोग यांचे को ठीक कर पाए। और उसके सर को हाथ लगाते हुए कहते हैं, थैंक यू यांचे, तुम्हारे वजह से आज मैं जिंदा बच पाई। तभी उनके पीछे कुछ बंदे बैठे थे। उनमें से एक बंदा कहता है, वह देखो वहाँ पे एक लड़की बैठी है, चलो हम लोग उसे जाके देखते हैं। और वह लोग ज़ोराव की तरफ आ जाते हैं। ज़ोराव उनकी तरफ देखती है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, यह लड़की तो मेरे सपनों से 100 गुना सुंदर है। तभी दूसरा बंदा कहता है, यह तो मेरी बीबी बनेगी और मैं उसे अपने साथ ही रखूंगा हमेशा। तभी तीसरा बंदा कहता है, अगर हम लोगों ने इसे पकड़ के अपने साथ वापस लेके गए तो हम लोगों को बहुत बड़ा इनाम मिल सकता है। उसकी बातें सुन के पहले बंदे को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, शायद यह इनका लीडर होगा, और वह उसे जोरदार लाफा मार देता है और कहता है, शट अप, तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं क्या वह कितनी सुंदर है? पहले हम लोग इससे एंजॉय करेंगे फिर उसे वापस लेके जाएंगे। साले बहुत ही हरामी लोग हैं शायद। इनकी यह सारी बातें सुन के एक छोटी लड़की कहती है, बिग सिस्टर तुम यहाँ पर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ यह लोग कुछ गलत करेंगे। यह सब कुछ सुनने के बाद वह बंदा उस लड़की को जोरदार किक मारता है और कहता है, तुम्हें जो पहले पीटा था वह तुम्हें क्या कम है क्या? अगर तुम फिर से ऐसा करोगी तो मैं यहाँ पर ही मार दूंगा। इनकी यह हरकत देख के ज़ोराव उठती है और कहती है, तुम लोग रुक जाओ, इस तरह की गंदी हरकत करने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आ रही है? उन छोटे बच्चों को तुरंत ही छोड़ दो, नहीं तो मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। उसकी यह बात सुन के वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम जैसी 8 लेवल ऑफ मिस्टिक प्रोफाउंड रेलम की लड़की मुझे हरा सकती है? तुम इस तरह की बात कैसे सोच सकती हो? यह सब कुछ सुनने के बाद ज़ोराव अपने गले में जो चीज थी वह तोड़ती है और कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम तीनों जैसी ही हूँ? उस लॉकेट के टूटने के वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा हो जाती है और वह 4th प्रोफाउंड रेलम में पहुंच जाती है। वह सब कुछ देख के वह बंदा कहता है, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यह तो 4th प्रोफाउंड रेलम में
है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सेट के अंदर एक रूम में एक बंदा कहता है, बाई चुआन, वह बच्चे वापस आ गए हैं। बाई चुआन पीछे घूम के देखता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जुराव यांचे को अपने पीठ पे उठा के चल रही थी और कहती है, यह दोनों लड़कियां बहुत ही अजीब है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, बिग सिस्टर इस तरफ आ जाओ। वह लोग उस रास्ते पर से आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तभी वह लड़की कहती है, मदर हम लोग वापस आ गए। उस बच्चे की माँ उसे देख के अपने गले को लगा लेती है और कहती है, तुम वापस आ गए, भगवान का बहुत ही शुक्रिया, तुम सही सलामत घर पर वापस आ गए। तभी उनमें से एक बंदा जोरा और यांचे के सामने आ जाता है और बो करके कहता है, मेरा नाम फैंग बाओचान है, मैं इस सेक्ट का लीडर हूँ। आपने मेरे 2 बच्चों को बचा लिया है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जोराव कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है और मन में सोचने लगती है कि इसका मतलब यह सेक्ट लीडर है, लेकिन यह तो सिर्फ 10th लेवल ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाउंड रेलम पे है और तो और यहाँ पर इसी लेवल के बहुत ही सारे बंदे हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो 10th लेवल के ऊपर है और इसके साथ इन्हीं सबके माथे पे फ्लेम का टैटू भी है। तभी बाई चुआंग कहता है कि शायद तुम्हें चोट लगी है और तुम्हारे साथ जो है वह भी बहुत ही चोटिल दिख रहा है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, तुम उसे पहले रूम में लेके जाओ। यांचे कहता है, आपका बहुत ही शुक्रिया। आगे यांचे के साथ क्या होगा, वह ठीक होगा क्या नहीं, और इन लोगों के साथ क्या हुआ है, यह जानेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।